हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है अभी हम हॉट सीरीज के क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि एवरी ईयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के हेल्प से सॉल्व होता है, मोस्टली ज्योमेट्री के हेल्प से सॉल्व होता है। ध्यान से देखो और मेरे साथ ही प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। मैंने अपने लेक्चर वीडियोस में कई बार बताया है कि जब भी कुछ अननोन फाइंड करना हो तो जो फाइंड करना है उसी को सपोज कर लो। तो एक तो यहां पे ये क्लियर है कि शॉर्टर साइड से ये रिलेट कर रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले इसके शॉर्टर साइड को ही x मीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल की, तो चलो डायगोनल ड्रॉ कर लिया। डायगोनल के बारे में कहते हैं 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो इसमें हम x प्लस 60 लिख लेते हैं। फिर ये कहना है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है ये हमारा 30 मीटर्स मोर देन है। तो अब हमारे पास ये सब चीजें गिवन है, कहते हैं कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। सबसे पहले मैंने क्या सपोज किया वो तो दिखा दो आप। लेट शॉर्टर साइड इक्वल्स x मीटर। अब हमने इसके हेल्प से लॉन्गर साइड को क्या बताया, हमने बताया कि लॉन्गर साइड जो है हमारा वो है x प्लस 30 मीटर्स एंड जो डायगोनल है, डायगोनल कितना है हमारा x प्लस 60 मीटर्स। क्लियर है। अब हमें जब ये फाइंड करना है तो आप ये जानते हो कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब ये जो है हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री होगा तो हम अगर इस ट्रायंगल को बोलते हैं ABC, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कि इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एंगल B जो है हमारा 90 डिग्री है इस रूल से। ठीक है, अब देखो AB हमारा कितना है, AB हमारा है x का स्क्वायर, BC कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर, और AC कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर। क्लियर है। अब अगला काम क्या है कि इनके कैलकुलेशंस को सॉर्ट आउट करो। देखो x स्क्वायर, अब इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहां लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट होप करता हूं कि किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर इक्वल्स, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट मीन 60 का स्क्वायर। फॉर्मूला को एक सेपरेट बॉक्स में रख लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहली चीज तो मैं एक एक्स स्क्वायर कैंसिल करके फिर सिंप्लीफाई करता हूं। एक्स स्क्वायर ये कितना है 3 2 जा 6 मतलब 60x, ये 30 का स्क्वायर मतलब 900 इक्वल्स यहां पे कितना है 6 2 जा 12 120x, और ये कितना है 6 का स्क्वायर 36 मतलब 3600। क्लियर है। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं सबको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 तो ऑलरेडी हमारा इधर है, इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाले माइनस में आ जाएंगे, 3600 इक्वल्स टू 0। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक वो क्या बनेगा वो देखो आप। ठीक है, देखो अब हमारे पास बनेगा यहां पे एक्स स्क्वायर, ये देखो इनमें और इनमें, इसमें आप देख रहे हो कि ये दोनों x के मल्टीपल्स हैं। मैंने एक ट्रिक बताया है कि एक के सामने अगर प्लस है और एक के सामने माइनस है तो आप ये देखो कि बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, और बड़े से छोटे को माइनस कर लो मतलब 120x माइनस 60x ये आ जाएगा 60x। सेम कंसेप्ट यहां भी देखो, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला माइनस का साइन, और बड़े से छोटे को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2700 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करना होता है तो यहां का 1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो और इसके बाद इनको हम ब्रेक करते हैं दो ऐसे फ्रैक्शन में जिनका प्लस या माइनस मिडिल टर्म हो, ठीक है। अब देखो 2700 को अगर मैं 90 और 30 में ब्रेक करता हूं तो इनका डिफरेंस आ रहा है 60, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, -90x प्लस 30x माइनस 2700। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव का साइन यहां था, यानी बड़े को मुझे नेगेटिव रखना था और इनका डिफरेंस है तो बड़े से छोटे को माइनस करके ही आएगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या कंसेप्ट लग रहा है। अब देखो इनमें और इनमें x कॉमन लिया तो x माइनस 90 और इनमें और इनमें प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से आपने कॉमन ले लिया x माइनस 90 तो इधर आ गया x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो अब आपको पता है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो सिंपल आइदर x माइनस 90 0 और x प्लस 30 0। अगर x माइनस 90 0 तो x कितना आ जाएगा 90 और इससे आएगा x इक्वल्स टू माइनस 30। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम यहां पे लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये x की वैल्यू तो हमारी यही नल एंड वॉइड हो गई। अब हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 90, यानी अब हम देखते हैं कि हमारे साइड्स कितने कितने आएंगे। देखो सबसे पहले तो ये आएगा 90 मीटर, ठीक। ये कितना आएगा x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 ये आ जाएगा 120 और ये तो पूछा नहीं गया है बट ये आ जाएगा आपका 150। दैट्स इट। क्लियर है। कैलकुलेशंस तो थोड़ा आपको केयर करना ही पड़ेगा और रिविजन्स इसमें कंसेप्ट ही यही है कि क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन पूछ दिया और आपकी जो ज्योमेट्री है उसको भी यूज कर दिया। दोनों की एप्लीकेशंस को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। थैंक यू।